ओके बच्चों, तो ये आपका 5th लेक्चर है आपकी स्क्रीन पे। जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड की थी या किसी को कोई प्रॉब्लम थी, तो 5th लेक्चर आपकी स्क्रीन पे है। ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। मैंने आपको माइनस निकालना, कोफैक्टर्स निकालना और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना, कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस की थी। ओके बेटा, अभी आपने कुछ मैसेज किया, क्या मैसेज किया मैं पढ़ नहीं पाया, दोबारा बोल सकते हो क्या बोल रहे हैं? मैं मैसेज सर नहीं रीड कर पाया। कंफर्टेबल ना हो। अब देख रहा है सर, आवाज आ रही है सर। ओके ओके, तो ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ से क्लास स्टार्ट करता हूँ। दिस इज योर 6th लेक्चर। राइट डाउन द हेडिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। दिस इज योर 6th लेक्चर। और बच्चों इसमें से मैं सारी बातें आपको कवर कर रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ते चले जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं, दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। राइट डाउन द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने हेडिंग डाल दी। तो बच्चों आप लोग जब क्लास में प्रीवियस टर्म पे होंगे तो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी तो देखी थी। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी काफी देर तक आपको एक्सप्लेन की थी और मैंने बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करके बाकी सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर लिया जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है बच्चों, आवाज चली गई। सर आवाज चली गई आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आपसे मॉडुलस पूछा जाएंगे, कभी भी आपसे एडजॉइंट ए का जो मॉडुलस पूछा जाएगा बच्चों, आपको बताना है कि वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगेन वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों आप देख लीजिए, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो आपके क्वेश्चंस काफी लेंदी हो जाएंगे। जो क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, अगर आप उसको सही ढंग से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन उल्टा आपका 12 मार्क्स के क्वेश्चन की तरह आपको दिखाई देगा। इसलिए आप ये प्रॉपर्टीज को जरूर ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको सेकंड नंबर प्रॉपर्टी बताई है कि एडजॉइंट ए का जो मॉडुलस होता है वो मॉड ए की पावर n-1 होता है। मैं इसकी कोई भी प्रूविंग नहीं बताने वाला हूं, आपको प्रॉपर्टी से डायरेक्टली लर्न करनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से देखिए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए। ध्यान से देखिए, किसी के पास से आवाज आ रही है तो वो अपने आप को म्यूट करें। ओके, वंस अगेन, किसके पास से आवाज आ रही है? ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट है आपके पास थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। थर्ड प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए। दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। आपको ये पता होनी चाहिए। प्रूविंग काफी इजी होती है, मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम वेस्टिंग है। आपको बताऊंगा तो भी आप भूल जाओगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप ये प्रॉपर्टीज अपनी कॉपी में इसको बार बार लिख करके इसको लर्न कर लीजिए।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस, तो इसका भी आपको रिजल्ट डायरेक्ट मिलेगा। वो रिजल्ट होता है मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। दिस इज मॉड ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो डिटरमिनेंट ही है ना सबसे में। हाँ, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको दोबारा उसका डिटरमिनेंट का साइन बना के दे देता हूँ। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अरे भाई, अपने कैमरे चालू रखो, ऐसे तो बाढ़ आ रही है। चौथा पांचवा। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस, मतलब बाहर पूरा उसका डिटरमिनेंट है। आप डिटरमिनेंट को कभी कभी लोग मॉडुलस भी कहते हैं। अगर आपको डिटरमिनेंट का साइन नहीं पता है तो मैं बार बार उसको ब्लैक कलर से फिर से वापस इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए। अगर इस तरह का साइन बनाते हैं तो उसका मतलब डिटरमिनेंट होता है। तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ आवाज नहीं आ रही सर आपकी वॉइस फिर चली गई है। ओके बच्चों, मैंने स्क्रीन दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो इसी आज ये मेरे को दूसरा वाईफाई चालू करना पड़ेगा। जस्ट वेट। बच्चों जस्ट वेट करो, बस एक दूसरा वाईफाई चालू कर लो। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, यानी अगर आप ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप एडजॉइंट ए लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आप ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लेते हैं, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन ये दोनों बातें आपस में क्या होती है? ये दोनों बातें आपस में इक्वल होती है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 5। इनका यूज कैसे होगा, इन सारी यूज को मैं समय आने पे आपको बताऊंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए बी। ध्यान से देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बच्चों ध्यान से देखिए, adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A। ठीक है बच्चों, ध्यान दिया। सेवेंथ प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग अब आ गए हैं। दिस इज adjoint of, ध्यान से देखिए, दिस इज adjoint of A की पावर M is equal to adjoint of A whole पावर M। जैसे ट्रांसपोज के लिए लिखा था वैसे यहाँ पावर M के लिए भी होता है। बस आपको ध्यान देना होगा कि जो m होता है वो यहाँ पर नेचुरल नंबर होता है, यानी वो 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट ये हो सकता है। तो एडजॉइंट a की पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट a होल पावर m। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वंस अगेन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज के बिना क्वेश्चंस होते नहीं, बड़े बड़े एग्जाम्स में वो छूट जाते हैं। आप सोचेंगे एक रेगुलर तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए, और दूसरा व्यक्ति जो होगा वो काफी शॉर्टकट से क्वेश्चन को कर ले जाएगा।
तो ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपको डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई होंगी, जैसे लैबनीज थ्योरम बताई गई होगी या डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स बताया गया होगा, कुछ ना कुछ आपको सिखाया भी जाएगा अगर नहीं पता है तो उसी तरह से जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसी तरीके से बच्चों ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं आपकी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको एक ही पेज पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप सिंगल पेज से इसको डायरेक्टली लर्न कर पाओ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ के ए। ध्यान से देखिए, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k की पावर n-1 into adjoint of a. This is your next property. Adjoint of ka is equal to k की पावर n-1 into adjoint of a. यहाँ पे बच्चों जो k होता है वो रियल नंबर हो सकता है। आई थिंक ये 8 प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये 8 प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी हैं जो प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं एडजॉइंट का यूज किया गया है और किसी भी अगर हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं दैट मींस वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसलिए यहाँ पर जो n आपको नजर आ रहा वो n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि ऑर्डर 3x3 है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है मतलब वो 2x2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, लाइक दैट। तो बच्चों क्वेश्चंस आप करने के लिए रेडी हो जाइए, मैं एक दो क्वेश्चंस अभी इस पे कराता हूँ, फिर धीरे से आपको इनवर्स भी सिखाऊंगा। तो आई थिंक यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। और प्रूविंग बच्चों जब हम लोग को कभी फुर्सत मिलेगी तो प्रूविंग भी हम लोग उसको देख लेंगे। प्रूविंग कोई जल्दी पूछता नहीं है ना, किसी एग्जाम में आती है, इसलिए हम लोग उस पर मेहनत नहीं करेंगे। तो बच्चों ये 8 प्रॉपर्टीज है, इन 8 प्रॉपर्टीज को आपको लर्न करना होगा अच्छी तरीके से। मैं बार बार आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, उसको आप देखते रहिए, ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न भी करनी होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे जल्दी आइडिया क्लियर हो जाएगा कि सर लास्ट वाली बची है। हाँ लास्ट वाली लिखिए, आप आराम से लिखिए, मैं इसी पेज पे ही एक क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ, आप उसको एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर्टी को यूज करके करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आपका जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे लेकिन आपको टाइम इतना लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा। ओके, जो मैं एक मैट्रिक्स है उसका नाम है P, उस P मैट्रिक्स को आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज योर मैट्रिक्स P, ठीक है। तो मैट्रिक्स P लिखा हुआ है, इफ P इज इक्वल टू, दिस इज योर मैट्रिक्स, इज द, इफ P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू दैट इज मैट्रिक्स, इज द एडजॉइंट, ध्यान से देखिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, इज द adjoint of a 3x3 मैट्रिक्स। जो बच्चों P है ना, वो P क्या है, वो है adjoint of a 3x3 मैट्रिक्स A, of a 3x3 मैट्रिक्स A, and मॉडुलस ऑफ A जो है बच्चों वो आपका 4 है। तो पूछ रहा है then अल्फा इज इक्वल टू, देन अल्फा इज इक्वल टू। तो बच्चों ये एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो बच्चों क्वेश्चन को पहले आप क्लियर कर लीजिए अगर क्लियर नहीं है तो। जो ये मैट्रिक्स आपकी पी है ये किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है, और जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 3 है, और उस मैट्रिक्स ए का आपके पास डिटरमिनेंट भी दिया है 4। तो ये पूछ रहा है अल्फा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप क्वेश्चन यहां पर देखें तो P को इंडिकेट किया गया है कि ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। दैट मींस जो P है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करता है P, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है अल्फा। और आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास गिवन है मॉडुलस यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करें ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है और आप एडजॉइंट ऑफ ए का
मॉडुलस यानी कि डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज, हम लोग बच्चों जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी ये वाली है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी ये है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए का आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट ए आपका क्या है, एडजॉइंट ए आपका ये है, ठीक है। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का क्या आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, निकाल के दीजिए इसका जरा। क्या आएगा, दिस इज 1 टाइम्स फर्स्ट रो के अबाउट, इसको एक्सपेंड कर दो तो ये आएगा 12 माइनस 12, ओके, माइनस अल्फा टाइम्स। बच्चों जिनको कैलकुलेट नहीं करने आता उनको मैं सिखा रहा हूं, मेरे ख्याल से आ तो जाएगा आपको। दिस इज 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 6। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट? तो ये वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आई है, 2 अल्फा माइनस ये वैल्यू निकल के आई है बच्चों 2 अल्फा माइनस 6। तो बच्चों हमें एडजॉइंट ए पता था, हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो उसका डिटर्मिनेंट है 2 अल्फा माइनस 6। और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 4 और ऑर्डर है 3, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2। तो बच्चों ये वैल्यू हो गई 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 11। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर हो गया बी पार्ट। तो बच्चों को देखिए, प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता होंगी तो आपको काफी कष्ट होगा क्वेश्चन करने में। इसलिए अभी तो हो सकता है अभी आपको क्वेश्चन या कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन कंफर्टेबल लग सकता है जब आप ये प्रॉपर्टीज को 3-4 बार अपनी कॉपीज में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहां पर एडजॉइंट ए का नाम लिया जाएगा वहां आपको दोनों दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वहां पे हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे ही करेंगे, और नहीं किया तो फिर बैठे रहेंगे, क्वेश्चन को इतने लेंथी प्रोसेस से करेंगे कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ओके बच्चों, तो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन फिर लेटर ऑन भी करेंगे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर हेडिंग डालते हैं सभी बच्चे, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों इनवर्स और एडजॉइंट ये बिल्कुल उसी के एग्जिस्ट करते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स से आप क्या समझते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपने सीखा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो बच्चों क्या डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्या दो मैट्रिक्स का? तो आप कहोगे सर डिवीजन में कुछ लॉज होते हैं, बाकी अगर आप ऐसे सोचें कि दो मैट्रिक्स के डिवीजन का कोई रूल होगा तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि डिवीजन, दो मैट्रिक्स को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कि मैं कोई लॉ बताऊंगा, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया तो मैं आपको डिवीजन भी सिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डिवीजन की जगह यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है, दैट इज इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे बच्चों मान लीजिए अगर आप इसको प्रॉपर समझना हो तो प्रॉपर समझने के लिए जैसे आपने लिखा कि लेट्स से ax इज इक्वल टू b, ध्यान से देखिए, आपने लिखा ax इज इक्वल टू b, लेट्स से आपको x निकालना है, यहां से आपको x निकालना है। तो x निकालने के लिए आपके मन में क्या स्ट्रेटेजी आएगी कि x को हम लिख सकते हैं b अपॉन a। लेकिन बच्चों हम लोग मैट्रिसेस में ऐसा नहीं करते। मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है, हम दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स का, हम दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स का। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स का। बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस तरह से कभी भी नहीं लिखते हैं x इज इक्वल टू बी बाई, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ए इनवर्स ए ये क्या हो जाता है, ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इसका मतलब जब बच्चों यहां से आप x लिखेंगे तो वो x निकल के करके आएगा a इनवर्स b। तो बच्चों यहां से आपको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि मैंने इनवर्स को कैसे एक्सप्लेन किया है।
मतलब आपके दिमाग में ये मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर आप ax इक्वल टू बी लिखे हुए देखें तो आप गलती से भी x इक्वल टू बी बाय ए मत लिखिएगा, ठीक है ना। वहां से x को अगर आपको सेपरेट करना है तो हमें दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करना होता है a इनवर्स का। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स a इंटू आई हो जाएगा, और बच्चों i इंटू एक्स, i इंटू एक्स क्या होगा, वापस x हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से मल्टीप्लाई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो i इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका a इनवर्स b हो जाएगा। तो बच्चों ये एक करेक्ट स्टेप्स होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। अब बच्चों आपको मैंने एक प्रॉपर्टी भी बताई थी, और ये भी मैं आपको बार बार बताता हूं कि प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई इन सबका यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मैं आपको प्री मल्टीप्लाई अलग से बोल करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा था मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी जो होता है वो b इंटू ए के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब आप ये समझ गए थे उसी समय कि प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई का इंपॉर्टेंस है, तभी a इंटू बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो b इंटू ए के इक्वल नहीं होता। इसीलिए प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई वर्ड जरूर यूज करें क्वेश्चन को करते समय। ओके, ध्यान से सुनिए मेरी बात। बच्चों ये बताइए, आपको मैंने एक प्रॉपर्टीज बताई थी थोड़ी देर पहले, थी वो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई, ठीक है। बच्चों इसमें क्या करिए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दीजिए। इसमें क्या करिए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दीजिए। जरा डिवाइड करिए डिटर्मिनेंट ऑफ a से। तो बच्चों जब LHS और RHS में दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a 1 अपॉन मॉड a, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू i। ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना a इनवर्स। तो बच्चों जब यहां से आप a इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो वो a इनवर्स कैसे निकल करके आएगा, मतलब यहां से आप लिख सकते हो डायरेक्टली 1 बाई a या a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ध्यान से देखिए, यहां से अगर आप 1 बाई a, जिसको आप a इनवर्स भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो बच्चों आज के बाद आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपसे a इनवर्स की वैल्यू पूछी जाए या किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स की वैल्यू पूछी जाए तो आप उसका जवाब देंगे 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो बच्चों मैं आपको काफी देर तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज एक्चुअली इनवर्स, और इनवर्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो जैसे आपने डिफाइन किया था अभी जस्ट ऊपर की तरफ, ध्यान दीजिए, आपने जस्ट अभी ऊपर की तरफ डिफाइन किया था कि x क्या होता है, a इनवर्स b होता है, और a इनवर्स की वैल्यू अगर आप निकाल चुके हैं तो a इनवर्स की वैल्यू है 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये होती है a इनवर्स की वैल्यू इंटू b इंटू b। तो बच्चों इस तरह से ये डिफाइन किया जाता है x की वैल्यू। तो बच्चों इनको जब हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो जस्ट मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली इनवर्स कैसे हम लिखते हैं, क्या उसका मतलब होता है। और अब हम लोग इसके लिखेंगे प्रॉपर्टीज। तो राइट डाउन द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। सभी बच्चे हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, चलिए पहली प्रॉपर्टी लिखिए, एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स possesses a यूनिक इनवर्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पे इन्वर्टेबल का मतलब भी मैं आपको जस्ट क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स एग्जिस्ट बच्चों तभी करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से देखिए, अभी आपने जस्ट डिफाइन किया था कि जो a इनवर्स होता है वो होता है 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। कहने का मतलब ये है कि a इनवर्स एग्जिस्ट ही तब कर रहा है जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए बच्चों आपको ध्यान देखना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। और बच्चों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था
कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो वो कंडीशन होती है किसकी? सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका बेटा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है बच्चों। ओके, मैंने काफी देर तक एक्सप्लेन कर दिया कि इनवर्टेबल मैट्रिक्स मतलब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं वापस। दिस इज, यहां लिखना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको लिखवा देता हूं। एवरी इनवर्टेबल मैट्रिक्स, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। एवरी इनवर्टेबल मैट्रिक्स possess a unique inverse, a unique inverse। इनवर्टेबल मतलब उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। मैं आपको बता तो रहा हूं, साथ में लिखवा भी दे रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो उसका एक यूनिक इनवर्स होगा जो डिफाइंड होगा। दूसरा, इफ ए एंड बी आर इनवर्टेबल, मेरे साथ लिखिए, इफ ए एंड बी आर इनवर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ध्यान से देखिए, इफ ए एंड बी आर इनवर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज इनवर्टेबल। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखाया, मैंने कहा ए बी इनवर्टेबल है, बी बी इनवर्टेबल है, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों ही सेम ऑर्डर की है। तो जो उनका प्रोडक्ट होगा उन दो डिटर्मिनेंट्स का ए बी, वो भी इनवर्टेबल होगा। समझे आप? अगर ए इनवर्टेबल है, बी इनवर्टेबल है, तो ए बी भी क्या होगा? इनवर्टेबल होगा। सच दैट उसमें एक प्रॉपर्टी और भी लग जाती है कि अगर आप ए बी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इज invertible square matrix, if A is invertible square matrix, then A inverse, sorry again मैं इस प्रॉपर्टी को रिपीट करता हूं, if A is invertible square matrix, then A transpose, ट्रांसपोज को मैं डैश से भी दिखा देता हूं या मैं उसको टी लिख देता हूं, तो टी से आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। देन एटी इज ऑल्सो, अगर ए आपकी इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगी? इनवर्टेबल मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? इनवर्टेबल मैट्रिक्स होगी। और एक उसमें आपको रिलेशन और मिल जाएगा कि अगर आप ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का इनवर्स लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स इनटू ट्रांसपोज के। तो बच्चों यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ए ट्रांसपोज ले लीजिए फिर इनवर्स ले लीजिए, या ए इनवर्स लेकर के फिर ट्रांसपोज ले लीजिए, ये दोनों बातें सेम होती है, ठीक है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं। ये बातें हो सकता है आपको ऑब्वियस लगे, लेकिन आप उनको क्वेश्चंस में यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको अलग से बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्टेबल मैट्रिक्स, क्या होता है इनवर्टेबल मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, यहां से कंटिन्यूएशन आगे कर रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी के नीचे लिख लें यार, इसी के नीचे ही लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, रिश्ता बेटा तो कैमरा ओपन कर लो, बार बार आ जा रही हो, क्या कर रही हो? ठीक है बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स। ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज करने में काफी अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से बच्चों मैंने काफी देर तक आपको ये प्रॉपर्टीज बता दी। इनवर्स का क्या मतलब होता है ये भी आपको काफी ढंग से
एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ax इक्वल टू b है तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज a इनवर्स b, और a इनवर्स बेसिकली मैंने प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 1/mod a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है बच्चों, अगर आप a इनवर्स को एडजॉइंट a के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो a इनवर्स इज 1/mod a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखिएगा। तो फोर्थ वाली दिखा दो। हाँ, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी अभी आपके सामने ये रही। तो मैं हर प्रॉपर्टी को 3-3, 4-4 बार एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप प्रॉपर्टी समझ जाओ, क्योंकि प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, वरना आप काफी सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, अवॉइड करोगे, कहोगे मैट्रिक्स में पता नहीं किस तरह की थ्योरी है, हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए बच्चों मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नाम दिए हैं, उनको प्रॉपर देखिए, ना समझ में आए तो हमसे पूछिए। L1, L2, L3 के नाम से मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी आपके क्रिएट कर दिए हैं। दिस इज आपके पास एक बच्चों मैंने मैट्रिक्स लिखी है, उस मैट्रिक्स के अंदर है 3x3, दिस इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1। आपको इस मैट्रिक्स का बच्चों इनवर्स निकालना है। सबसे पहले बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है बेसिकली वो होता है 1/mod a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। यानी इनवर्स निकालने के लिए बच्चों पहले आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो कोई बच्चा इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके बता सकता है? कोई बच्चा क्लास में इसका डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का कैलकुलेट करके बता सकता है? ओके, क्या मैं ही कैलकुलेट कर लूं? 7। ओके, और कोई? सिर्फ एक ही बच्चे का आया? 7। ओके, मैं भी एक बार चेक कर लूं जरा। पहले मैं 1 लिखता हूं, फिर उसके अंदर आएगा 1 - 4, फिर मैं -2 लिखूंगा, उसके बाद -2 लिखने पर आएगा 2 - 4, ठीक है। उसके बाद मैं 3 लिखूंगा, 3 लिखने के बाद आएगा 4 - 2। तो बच्चों ये हो गया -3, ये हो गया -2 टाइम्स -2, ये हो गया 3 टाइम्स 2। तो बच्चों ये हो गया +4 और ये हो गया 6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक गलती कोई? 6 + 4 कितना हुआ? 10, और 10 - 3 कितना हुआ? 7। ओके, थैंक यू, सभी का सही है डिटरमिनेंट ऑफ ए। बच्चों मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पिछले टर्न पे आपको काफी देर तक स्ट्रेटेजी बताई थी कि बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए किससे बनता है? कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज से बनता है। आपको हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तब आपका निकल के आएगा। लेकिन कहोगे सर आपने बहुत जल्दी जल्दी निकाले थे। कैसे निकाले थे सर? आपने लिखा था C11, C12, C13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। हमने कहा था ना ऐसे सजा लो, जैसे जन्माष्टमी आ रही, जन्माष्टमी नहीं सजाते हैं तो वैसे सजा लो। ओके, कहोगे सर इसका कंपैरिजन आपने जन्माष्टमी से कर दिया, अब क्या करें, जो मुंह में आया उससे कर दिया। चलो ओके, चलो सबसे पहले कोफैक्टर्स के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 2 + 2 4, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। अब बच्चों अंदर की टर्म्स जरा बताते जाओ, क्या क्या आएगा अंदर का टर्म? सबसे पहले 1 - 4, अगला बता दो, ऊपर से टीप के ही बता दो, ये तो ऊपर टीप सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट वाला बताने में मेरे को आपकी हेल्प चाहिए होगी। सर पहला -3 फिर 2। ओके, पहला -3, थैंक यू। फिर बेटा 2, यस। उसके बाद बेटा 2, उसके बाद बेटा -4 -4, 4 फिर -4। नहीं नहीं, फाइनल क्या आएगा? फाइनल बता दो बेटा जरा। +4। मेरे को थोड़ा सा डरावना काम लग रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो बेटा इधर देख लेना, ये है 2 और ये है 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसे करोगे ना, तो ये देखो 2 1, ठीक है। तो ये आया 2 - 6, और 2 - 6 हम लिखेंगे, यही बता रहे थे क्या? 2 - 6 -4 हो जाएगा, और -4 से क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। फाइनल बता रहे थे।
अच्छा फाइनल बता रहे थे, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो बेटा 2,2 भी बता दो जरा। -5 -4 आ रहा है। क्या आएगा? -4 अरे यार सबके अलग अलग आंसर आते हैं इसलिए हम थोड़ा डर जाते हैं कभी कभी। रुको, अच्छा 2,2 देखो बेटा, ये 2 ये 2 यानी कि 1 -6। देखो 1 -6, देखो 1 into 1 -6, ठीक है, 1 -6, दिस इज 1 -6, 1 -6 is -5। ओके 2 3 2 3, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस हो गया 2 -4, 2 -4, -2 यानी कि 2। एक बच्ची है वो धीरे धीरे बोल रही है, उसका आंसर सही आ रहा है। 3 1 3 1 3 1, तो हो गया 4 -3 1। यस, अब सही बता रहे हो। मेरे को तो 4 कॉपी, -4 हाँ बेटा मेरे को तो हाँ हाँ मेरे को कॉपी बेटा ऊपर नीचे करनी पड़ रही है इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, वरना ऐसे टाइम लगेगा नहीं अगर आप अपनी कॉपी में करोगे। तो 3 2 मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, यानी कि 2 -6, this is 2 -6, this is -4 and this is become 4। last one is 0 1 -4। भाई 0 कैसे हो गया? देखो, -3 यस अरे भाई जल्दी ना मचाओ। देखो 1, अगर आपको नहीं आते तो आप सीखो ना, मैं सिखा रहा हूँ। ये देखो ऐसे काटो, ऐसे काटो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, भागो नहीं, सीखो। 1 -4, 1 -4, दिस इज -3। ओके बच्चों, फाइनली मैंने बना तो ली, मेरे को लग रहा था कि मैं ही ना बना पाऊंगा। ओके, तो बच्चों मेरे को ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स इज 1/mod A, मॉडुलस ऑफ ए कितना निकाला था? 7 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट या ट्रांसपोज लेके लिखूंगा। मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लेके लिखूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा एक बार लिखूं फिर ट्रांसपोज लूं, इतना टाइम थोड़ी नहीं है। -3 2 2, -3 2 2, उसके बाद क्या है? 4 -5 2, 4 -5 2, उसके बाद क्या है? 1 4 3, नहीं 1 4 -3। ठीक है बच्चों, निकाल लिया। किसी को कोई हो सकता है डाउट, हो सकता है मेरा ही कैलकुलेशन गलत हो, लेकिन चेक कर लेना भाई। ए इनवर्स निकालने का मैंने आपको प्रोसेस एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर कर दिया है कि ए इनवर्स कभी भी आपसे निकालने के लिए पूछा जाए, दिस इज 1/mod A इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ओके। एक बच्चा कह रहा कि सर हमको इसके काफी सारे क्वेश्चन पहले कराइए। क्वेश्चन करना चाहते हो तो बेटा एक कंसेप्ट और समझ लो, मैं आपको क्वेश्चन के धमाके चालू कर देता हूँ। एक स्टैंडर्ड बस और समझ लो, ठीक है? ये कर लिया होगा सभी लोग ने, इनवर्स निकाल लिया होगा। यस सर। ठीक है बच्चों, एक स्टैंडर्ड बेटा बस और समझ लो, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। एक कंसेप्ट और होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने छोटे में भी पढ़ा था, जब आप छोटे थे काफी। आप ऐसे नहीं पढ़ते थे? एक ट्राइंगल बना लेते थे, ट्राइंगल में कहते थे कि एक पॉइंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो याद करो, आप एरिया को लिखने के लिए आपके जो सर थे जो आपको घर पे पढ़ाने आते थे, वो आपको एक ऑर्डर बताते थे। कहते थे कि बेटा तुम कुछ पढ़ ही नहीं पाते हो, तो इसको लिखते थे y1, फिर इसको लिखते थे y2, फिर इसको लिखते थे y3। आपको आपके सबने पढ़ाया होगा कभी भी, y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2। याद करो जब तुम छोटे में एरिया ऐसे लिखते थे, याद आया? नहीं y2 - y3, x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2। जब तुम छोटे थे तो एरिया ऐसे लिखते थे, लेकिन तुम अब बड़े हो गए, इसलिए तुम्हें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के स्टैंडर्ड्स को यूज करना है और उसके हिसाब से आपको एरिया को एक्सप्रेस करना है। ठीक है? हाँ, ये फॉर्मूला कोई गलत थोड़ी नहीं है, लेकिन हाँ ये छोटे में यूज करते थे, हो सकता है आप भूल जाओ तो भैया इसको दोबारा यूज कर लेना। बाय द वे, हम लोग डिटर्मिनेंट की हेल्प से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इस डिटर्मिनेंट ले लेंगे इसका, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो बच्चों ट्राइंगल के एरिया को विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, बस आप ये एक स्टैंडर्ड की तरह याद रख सकते हो
बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम करना सर होगा। अगर जैसे एक्स वाई जेड प्लेन पे दिया होगा तो ये हम लोग तीनों ले लेंगे, 1 की जगह जेड ले लेंगे क्या? नहीं 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 बेटा, वो 3D का काम है। 3D मैंने अभी नहीं पढ़ाई, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। वैसा कुछ भी नहीं करना है, वैसा बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ ओनली फॉर 2D, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसा आपको कुछ भी नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ अभी यही करना है जो मैंने आपको बताया है। 3D मैंने अभी आपको छुआई तक नहीं है, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो आई थिंक यहाँ तक तो भाई मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया है। अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं, और ज्यादा क्या क्वेश्चन ही करा देते हैं। तो बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ये देखो कितने ढेर सारे क्वेश्चन है। कौन सा करना चाहोगे? खूब सारे क्वेश्चंस हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, इनवर्स ये वो सब धमाके हैं इसमें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट तो करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो कौन सा स्टार्ट करें, कौन सा स्टार्ट करें, कौन सा स्टार्ट करें? सबसे पहले हम लोग छोटा सा, नहीं पहले छोटा क्वेश्चन करते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने अभी क्रॉप किया है, ये आप लोग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने क्रॉप कर लिया और ये मैंने आपकी स्क्रीन पे उसको लगा दिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। छोटा सा ही क्वेश्चन लिया है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स ली है। आप भी स्टार्ट करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने में गलतियां समझो, आप क्या करने वाले हो। पहले तो आप गलतियां समझ लो, क्योंकि इसमें गलतियां जरूर होती हैं। गलतियां ऐसे होती हैं कि हमसे कहा गया कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका इनवर्स निकालो। अब आप खुश हो गए कि सर ने बताया है कि इनवर्स निकालने का तरीका 1/mod a इंटू एडजॉइंट है। आपने खट से लगाया और निकाल दिया, ठीक है। फिर इसने कहा इक्वेशन प्रूफ करो, a² - 5a + 7i = नल मैट्रिक्स। आपने खटाखट a² निकाला, एडिशन मैट्रिक्स वगैरह सब लगा दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल दी, खटाखट उसको नल मैट्रिक्स के बराबर प्रूफ कर दिया। आप ये काम तो करके चले आए, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सही कैसे करना होगा? कभी भी बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको ये इक्वेशंस प्रूफ करने के लिए दी जाती है, तो इक्वेशंस जो होंगी ना उन्हीं को यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना होता है। आई अगेन रिपीट, आप अलग से ए इनवर्स नहीं निकालेंगे, इन इक्वेशंस को ही यूज करेंगे और आप अपना ए इनवर्स निकालेंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना होता है। आई थिंक मेरी आवाज हर बच्चे तक पहुंच गई है कि आप गलत कैसे करेंगे और सही कैसे करना है। मैंने दोनों में तरीका बता दिया। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, और इस इक्वेशन को प्रूफ करना तो आपके बाएं हाथ का काम है। कहोगे सर अभी कर देते हैं, कहोगे सर सबसे पहले a² निकालना है, तो सर a² क्या होगा? सर वो होगा a × a, है ना सर। इतनी तो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ाई दी है कि a² क्या होगा, वो होगा a × a। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसने a × a यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया और वो मेरे को बताने वाला हो? कोई ऐसा बच्चा? सर और 8 - 5 3। ओके, जस्ट मैं चेक करता हूँ। 8 1 - 1 - ओके, 8 के बाद बेटा क्या बताया? 1। ओके, और बच्चों भी आप भी कैलकुलेट करो यार, ये तो बच्चा 1 बता रहा है। ऐसे हम ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं तो 1 दिख नहीं रहा है। सर 5 है सर। 5 है तो सही है। ओके, -5 3। ओके, किसी को भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आता हो करने, वो अभी भी मेरे को बता सकता है। पहली रो को फिक्स करते हैं, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर दूसरी रो को फिक्स करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा है। फिर भी नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन मेरे को बताना, मैं आपको सिखा दूंगा। कोई भी बच्चा हो, मैं अभी भी बता सकता हूँ दोबारा। तो बच्चों मैंने a² निकाल लिया है। अब मेरे को प्रूफ करना है कि जो a² - 5a + 7i है, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है, और पहले इसको तरीके से लिखना पड़ता है। तो बच्चों a² अभी मैंने जस्ट आपको लिखना बताया है। दिस इज 8 5 - 5 3, ठीक है, -5a। तो बच्चों 5 में अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5 5 2 जा 10, ठीक है। मैंने 5 अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। +7i, 7 भी मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक।
अब बच्चों आपको क्या करना है, चेक करना है क्या ये अंदर 0 0 0 0 बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। यस सर। यस सर बन रहा है। अब 8 देखो, 8 माइनस 15 प्लस 7, तो यहाँ पे भी 0 आया। 5 माइनस 5 प्लस 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि भाई साहब ये तो नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को ऐसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओ होता है, ये 0 नहीं होता। ठीक है ना, ओके। तो बच्चों अब आगे की कहानी हमारी ध्यान से सुनिएगा। इतना पार्ट तो आप खुशी खुशी हर कोई कर सकता था, आगे का पार्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसी में ही गलतियां स्टार्ट होती हैं। क्योंकि अभी तो ये छोटी इक्वेशन है। हाँ हाँ, एक बच्चा सही बता रहा है कि सर इसको सही ढंग से लिखना पड़ता है। ओके, तो ये आपकी हो गई प्रूविंग। अब इसी को यूज करेंगे और अपना काम खत्म करेंगे। तो बच्चों यहां पर हमें क्या करना होता है यहां से बच्चों हम लोग को ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए आप प्री मल्टीप्लाइड का भी सहारा ले सकते हैं और पोस्ट मल्टीप्लाइड का भी सहारा ले सकते हैं। एक बच्चा प्री बोल रहा है, मैं आपको यही बता रहा हूं, आप पोस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ सारी मैट्रिक्स ए से ही रिप्रेजेंट हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पोस्ट भी कर सकते हैं। प्री की एकदम आदत न डालो कि प्री के अलावा और कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, पोस्ट भी होता है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर को लिख देते हैं ए इंटू ए माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ये हो गया a इंटू ए, ये देखो हो गया पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री की आदत नहीं डालो, पोस्ट भी हो सकता है। देखो मैंने कर दिया, इसको उधर ले जाओ, माइनस 7ia इनवर्स, इसको कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे थोड़े से टर्म्स जरा लिख लो सही से, a इंटू ए इनवर्स, इसको कंबाइन कर लो। a इंटू ए इनवर्स, ये तो डायरेक्ट i हो गया, ये माइनस 7a इनवर्स, a इनवर्स इंटू i दैट इज a इनवर्स, फिर i की कोई जरूरत नहीं रही। ओके, उसके बाद बच्चों ये क्या बन जाएगा, a इंटू ए इनवर्स i बन जाएगा, तो ये बन गया ai माइनस 5i इज इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स। ठीक है, और बच्चों यहां से आप खुशी खुशी ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लो। तो ए इनवर्स यहां से कैलकुलेट होकर के आएगा 1/7 टाइम्स 5i माइनस ए। सब बच्चे चेक करें, यही ए इनवर्स। तो बच्चों आपको ए इनवर्स इस इक्वेशन की हेल्प से निकालना है, आप अपने तरफ से ए इनवर्स नहीं निकालेंगे। ओके, अब आप कहोगे सर ए इनवर्स तो ये बहुत आसान है निकालना, निकाल दें? बिल्कुल निकाल दो भाई। दिस इज 1/7, क्या आएगा बेटा, बताओ बताओ बताओ, 5i, तो ये हो गया 5500 माइनस ए मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, दिस इज 3 1 माइनस 1 2। ठीक है भाई, ओके, यहाँ पे किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1/7 टाइम्स ब्रैकेट में ये बता दो ना, 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2 हुआ, और 0 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ और यहाँ 3 हुआ। तो बच्चों आपका ए इनवर्स निकल करके आ चुका है। क्वेश्चन इज ओवर नाउ। ध्यान से देखिए, आपका ए इनवर्स निकल करके आ चुका है, लेकिन आपको जो सही स्टेप्स हैं वो जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि आपके स्टेप्स में भी हमारे स्टेप्स से मैच ना करें। इसलिए कोशिश करिए आपके सारे स्टेप्स हमारे स्टेप्स से मैच करने चाहिए, तभी हम उसको सही मानेंगे। ठीक है, ओके, तो आगे कंटिन्यूएशन मिले। अब आपके मन का क्वेश्चन जो आप चिल्ला रहे थे उसको लेते हैं। तो कौन सा लें? 15th लेते हैं और 16th, दोनों एक ही जैसे हैं, तो हम ऐसा करते हैं 15th ले लेते हैं भाई। 15th, ये आपका 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चमक रहा है। ठीक है, 15th क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देख लो, पहले करो। ये क्वेश्चन है 15। तो बच्चों मैं थोड़ी सी मेहनत कम करूंगा, अब आप मेहनत करो। पहले तो नल मैट्रिक्स आप लेकर के आओ, हर क्वेश्चन में मेरा सहयोग न लो। अब ये क्वेश्चन 15th नंबर है, पहले आप एटलीस्ट इसमें नल मैट्रिक्स खुद से बनाओ
और फिर मेरे को आप दर्शन दो कि सर मेरे का हो गया। पहले इतना काम आप करो। करो भाई, इतना काम करो। कर रहे हो ना? Yes. यस सर। ऐसा ना हो कर ही ना रहो, हम बैठे हो ऐसे ही देख रहे हैं। अगर करके दिखा दोगे तो मैं आपको 3-4 बहुत गजब के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, लेकिन पहले मेरे को कॉन्फिडेंस तो आए, पहले ये आप कर पा रहे हो। पता पड़े मैं करा तो दूं और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कभी कभी ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं होता है, थोड़ा ही पढ़ो फिर सही पढ़ो। तो बच्चों मैंने गजब का क्वेश्चन तो अपना निकाल लिया है। मैंने एक जेई क्या क्वेश्चन बैंक निकाल लिया, उससे तुमको क्वेश्चन मिल गया, लेकिन मैं चेक करूं पहले आपसे ये क्वेश्चन हो पाया कि नहीं हो पाया। मैं जस्ट स्टार्ट करने ही वाला हूं बस इस क्वेश्चन को। ओके, ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऋषिता तुम अभी तक वेटिंग रूम में, चलो ओके। फॉर मैट्रिक्स ए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, आपके पास है ए क्यूब। इसमें ए क्यूब निकालने में मेरे को बड़ा समय लगता है भाई, लेकिन मैं निकाल देता हूं। ए क्यूब को आप लिखो ए स्क्वायर इंटू ए, लेकिन पहले तो आपको फिर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर तो मेरे को पता ही नहीं है, इसको तो रफ कर देते हैं। पहले यार ए स्क्वायर निकालें। ए स्क्वायर किसी ने निकाला है तो मेरे को चिल्ला के तुरंत बताए कि सर ये ए स्क्वायर -3 8 -14 7 -11। ओके, मैं मेरे को लिखवाओ, वेट करो। हाँ बताओ बेटा ए स्क्वायर क्या है? 421 421 -3 -14 8 -14 7 -3 -4 7 -3 -4 नहीं 7 -3 फिर उसके बाद 14 आएगा। 14 एक एलिमेंट, हाँ एक एलिमेंट आपका चेक कर लेना, उसमें शायद कोई दिक्कत है। उसके बाद बच्चों आप ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए। चलो इसको भी निकालते हैं, धीरे धीरे करो, हो जाता है, पेशेंस रखो। ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए। अभी नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में भी नहीं करोगे, धीरे धीरे करो। ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर क्या है वो तो अभी ऊपर ही निकाला। 421 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है ओके, इंटू ए। ए आपका क्या है? ए तो ऊपर ही लिखा था भाई। दिस इज 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। कोई ऐसा बच्चा क्लास में जिसने ये भी कैलकुलेट कर लिया हो? यस सर 871 1 ए क्यूब। हाँ बेटा बताओ। 871 7 1 8 7 1 -9 27 -69 -9 नहीं होगा यहाँ, -23 आएगा। चेक करो। 23 -27 -21 नहीं, -23 के बाद 27 आएगा और फिर 27 के -69 बाद -69। हाँ सर फिर यहाँ 32 आएगा, minus तो 32 -30 आएगा 58 और यहाँ 58 आएगा। ठीक है ओके, कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हो, ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि कोशिश से ही पता पड़ता है कि हम क्वेश्चंस में कैसे गलतियों को इम्प्रूव करें। तो बच्चों मैंने ए क्यूब आपका निकाल के रख दिया है।
अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को टारगेट बना रहा हूँ, क्वेश्चन को फिनिश करने वाला हूँ। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर। अब आप बच्चों ए स्क्वायर भी निकाल चुके हो, सब तो निकाल ही चुके हो। ए स्क्वायर पता है, ए क्यूब पता है, ए पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पता है, सब डाल दो, सब कुछ डाल दो। नेक्स्ट पेज पे मेरे को आना पड़ेगा, मैं फाइनल आपको स्टेप्स लिख के बता रहा हूँ। ये एक मैट्रिक्स आएगी ए क्यूब वाली, ठीक है, एक मैट्रिक्स आएगी ए क्यूब वाली, फिर आएगी 6 मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर वाली, लेकिन बीच में माइनस का साइन भी होगा, ठीक है, ये दूसरी मैट्रिक्स आएगी। फिर 5 मल्टीप्लाई करके एक तीसरी मैट्रिक्स आएगी, उसमें प्लस का साइन होगा, ठीक है, ओके। फिर एक आएगी 11 मल्टीप्लाई करके एक लास्ट मैट्रिक्स भी आएगी, ठीक है। मैं आपको बच्चों, अगर आप कर रहे हो मेहनत तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसमें तो कोई मेहनत की नहीं। उसके बाद बच्चों बीच में माइनस का साइन है और मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 24, ये हो गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया 6, दिस इज माइनस 18, दिस इज 48, दिस इज माइनस 84, दिस इज 42 माइनस 18 एंड 84, ठीक। अगेन 5 का आप आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो अंदर, तो दिस इज 5 5 5, okay, this is 5 5 5 5 10 minus 15 and 10 minus 5 15। उसके बाद 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज 11 11 11, और बाकी जगह बच्चों हैं आपका 0, क्या है 0। नाउ बच्चों अब इसको सारे टर्म्स आप जब कलेक्ट करोगे तो अंदर क्या आएगी, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी। इससे आपकी बात कंप्लीट हो गई, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। फाइनली बच्चों हम लोग ने इस इक्वेशन को नल मैट्रिक्स के बराबर प्रूफ कर दिया, ओके। अब बच्चों हम लोग नीचे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपके पास इक्वेशन थी ए क्यूब, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि आपको पोस्ट की भी आदत पड़ जाए। तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स, ठीक है। देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, करेक्ट स्टेप्स देखो, प्री भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। प्री तो सभी लोग करते हैं, पोस्ट भी करने की आदत डालो, इसलिए मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूँ, ध्यान दो। ये देखो कर दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़े से टर्म्स कलेक्ट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चन होगा। इसी से ही आपको ए इनवर्स को सेपरेट करना है, करते रहिए। जिनको कम समझ में आ रहा है वो हमारे साथ करें, लेकिन करते रहें। ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, वो बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन गया 6a, ये बन गया 5i इज इक्वल टू माइनस 11a इनवर्स। तो बच्चों यहाँ से a इनवर्स आपका आ जाएगा -1/11 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, ये बन जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आप जब यहाँ पुट करेंगे तो बच्चों आपके पास फाइनल आंसर निकल करके जो आएगा, मैं वो लिख देता हूँ, आप उसको आराम से घर पे टैली कर लीजिएगा। दिस इज 1/11 टाइम्स -1/11, सॉरी -1/11 -1/11, दिस इज 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। ओके बच्चों, मैंने क्वेश्चन आपका फिनिश कर दिया, हालांकि इसमें थकावट बहुत हो गई, लेकिन क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। अब आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लेकिन इजी देता हूं, टफ नहीं दे रहा हूं। देखता हूं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कुछ छोटा क्वेश्चन है, काफी इतना छोटा है कि सब लोग उसका आंसर गलत दे देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे जाएं।
नेक्स्ट पेज पे जाएं, कर लोगे आप लोग इसको? यस सर। ओके ओके, तो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फॉर JEE. Number of real values of lambda for which matrix A is equal to, मैट्रिक्स A आपकी डिफाइंड है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए. मैट्रिक्स A is equal to, this is lambda minus 1, this is lambda plus 1, this is 2, this is minus 1, this is 3, this is lambda plus 3, this is lambda minus 2, this is lambda plus 7, has no inverse. आपको ऑप्शन भी दूंगा, लेकिन देखना आप गलत बताओगे आंसर. A ऑप्शन 0, B ऑप्शन 1, C ऑप्शन 2, D ऑप्शन 0. नहीं 0 नहीं लिख देते, इनफाइनाइट लिख देते. ठीक, तो बच्चों आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके, टाइम स्टार्ट्स. टाइम आपका स्टार्ट हो गया. क्वेश्चन नोट करिए. लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1, 2 minus 1 3, lambda plus 3, lambda minus 2, lambda plus 7. ओके, हाँ भाई स्टार्ट कर दें. 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखना सभी लोग अपना आंसर गलत बताएंगे. ठीक है बच्चों, गलत आंसर बताना चालू करो. कौन बताएगी? शिखा बताएगी, लवान्या बताएगी, कौन कौन है क्लास में? हिमांशु है, सुमित है. सर नो रियल वैल्यू. अच्छा मैं अभी चेक करता हूँ, जस्ट वेट. मेरे को 4 No ऑप्शंस real. में से बताओ. ABCD में से आपको 4 ऑप्शंस बताने हैं. दिखा दो. हाँ, ऑप्शन सभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं. ऑप्शन नहीं है. हाँ, ऑप्शन है बच्चों 0 1 2 इनफाइनाइट. 0. ओके, तो एक बच्चे का Zero. आंसर आया है ए पार्ट. दूसरा आंसर आखिरी में 2 आ रही लैम्डा की वैल्यू तो होगा ही नहीं फिर. नहीं हमको बस ABCD में से बताओ. एक तो ए आंसर आपने बताया, दूसरा ए आंसर ठीक है, सबका आ रहा है. ओके, आई विल चेक ए आंसर कैसे आ रहा है. हमने क्वेश्चन अगेन मैंने जो दिया है क्वेश्चन का मतलब बता देता हूँ. मैंने काफी देर तक आपको चिल्ला के बताया था, किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का इक्वल टू 0 होता है. तो बच्चों आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना था. तो बच्चों एक मिनट रुक जाओ. मैंने कहा था ना कि सबका गलत हो जाएगा एक झटके में, और वही हुआ. 2 वैल्यू. हाँ ठीक है, ABCD जो आंसर लगाने हैं लगाते रहो, लेकिन अभी तक जितने आंसर आए हैं वो सारे गलत. तो बच्चों मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूं. सर C होगा आंसर. ओके 2. ओके, बहुत बढ़िया. चलो अब हम लोग आगे देखते हैं. मजा ले लिया काफी ज्यादा. बच्चों यहाँ आपके पास डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट अब आपको लेना है इस मैट्रिक्स का. तो यार मेरे को खोलने का इसका मन नहीं है, मैं क्यों खोलूंगा यार. एक काम कर लूं, इसको शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा. एक ट्रांसफॉर्मेशन तो जानते ही हो, R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से, इतना सा कर दो तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा. मैं एक्सपेंड करने में भरोसा नहीं करता हूँ, टाइम बहुत लगता है. ओके, तो ये बन गया लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1, ये है 2 माइनस 1 3.
लैम्डा प्लस 3 ये हो गया 4, ये हो गया -2, ये हो गया 6 और ये इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आपको इक्वल टू 0 करना है, यहाँ से लैम्डा निकालना है। कौन बच्चा है जो अभी भी देख करके समझ गया कि आंसर क्या होगा? किसी ने ऑब्जर्व किया अभी तक? चलो अब मैं बताता नीचे हूँ। वाले वो रो से 2 कॉमन निकाल लेंगे और नीचे वाली दोनों रोज ओके। कॉमन हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बच्चे ने कुछ बताया है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा है वो। तो ये बच्चा हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि सर आपने ये जो डिटर्मिनेंट बताई है ना, या आप जैसे भी कर लीजिए, आपने फिलहाल जो भी जो डिटर्मिनेंट बनाई है, इस डिटर्मिनेंट में जो थर्ड रो है उसमें से सर आप 2 कॉमन लीजिए जरा। उसमें से सर आप 2 कॉमन ले लीजिए जरा। उसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2 कॉमन लेने पर क्या आया है? 2 कॉमन लेने पर आपने ये देखा कि आपकी सेकेंड रो और थर्ड रो क्या हो गई है? सेम, आइडेंटिकल हो गई है। और बेटा अगर सेकेंड और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई तो ये तो लैम्डा की वैल्यू आप यहां पर कुछ भी पुट करते रहो, लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते रहो, ये तो लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता। लैम्डा आप कुछ भी डालते रहो, चाहे लैम्डा 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 100 हो, ये लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई। अगर रोज आइडेंटिकल हो जाए तो वो तो ऑटोमेटिक 0 हो जाए, वो तो ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। और अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो एक्सपेंड करने पे भी आपके पास जो इक्वेशन बनी होगी वो इक्वेशन एक आइडेंटिटी की तरह बन रही होगी, वो इक्वेशन एक आइडेंटिटी की तरह बन रही होगी। आइडेंटिटी मतलब उसमें लैम्डा की वैल्यू कुछ भी डालो वो ऑटोमेटिक हमेशा ही 0 आएगा। ध्यान से देखो, एक्सपेंड करने पे जो आपकी वैल्यू आई है, एक्सपेंशन करने पर जो भी आपने टर्म निकाला है उसमें लैम्डा कुछ भी डालो वो ऑलवेज तब भी 0 आता रहेगा, वो लैम्डा से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट। लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इनफाइनाइट। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो तुम लोग हो सकता है थोड़े सदमे में आ गए हो कि ये क्या हो गया, हम लोग ने तो इतनी सारी वैल्यूज बता डाली, ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है आंसर, क्योंकि ये लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करता, लैम्डा कुछ भी डालो ये तो ऐसे ही 0 हो रहा है। सर एक और क्वेश्चन। तो बेटा ये ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं एग्जाम में। तो अभी आप बिगिनर हो, बाद में तो आपकी भी आदत पड़ जाएगी, लेकिन अभी आप बिगिनर हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, सबको आदत पड़ जाएगी, आपको भी पड़ जाएगी आदत। ओके, और क्वेश्चन नहीं? एक और? यस सर। यस सर। बेटा एक और क्वेश्चन दे तो रहे, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी आपको मैंने सिखवाई थी आपको फर्स्ट टर्म पे, अब उस प्रॉपर्टी का हम यूज करवा देते हैं आपको उस क्वेश्चन में। तो अभी सोच रहा हूं कि करवाऊं कि भी ना करवाऊं, जस्ट वेट। अच्छा चलो इजी क्वेश्चन दे देते हैं यार, ज्यादा टफ में भी घबरा जाओगे, छोड़ दो, ये भी आप कर लो, बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आपके पास एक मैं मैट्रिक्स लिख करके दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स है आपकी, मैट्रिक्स लिखो कि इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इसको डिटर्मिनेंट कर लो। ओके, इसको डिटर्मिनेंट का साइन में कन्वर्ट कर लो। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a+1 a+2 a+p, ध्यान से देखना, a+1 a+2 a+p a+2 a+3 a+q a+3 a+4 a+r, अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, देन PQR RN, PQR किसमें होंगे? A पार्ट AP में, B पार्ट GP में, C पार्ट HP में,
डी पार्ट नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, ये इक्वल टू 0 है। आपसे पूछा जा रहा पी क्यू आर में क्या रिलेशन है, क्या वो एपी में, क्या वो जीबी में, क्या वो एचपी में। लेकिन कई बच्चे हो सकता है वो कहें सर हमको तो एपी जीबी एचपी पता ही नहीं क्या होता। तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ कि अगर 3 नंबर्स एपी में होते हैं तो इसका मतलब आपके पास रिलेशन निकलेगा b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। और अगर 3 नंबर्स जीपी में होते हैं तो इसका मतलब होता है कि b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और 3 नंबर्स अगर एचपी में होते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो b की वैल्यू होती है वो होती है 2ac अपॉन a प्लस सी। ऐसा आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एबीसी नहीं है, यहाँ पर पी क्यू आर है। तो या तो आपका रिलेशन आपका निकलेगा Q इज इक्वल टू पी प्लस आर बाई 2। तो आप समझ जाइएगा पी क्यू आर एपी में है। अगर आ जाता है Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर तो इसका मतलब जीपी में है। और आ जाता है Q इज इक्वल टू 2PR अपॉन पी प्लस आर तो उसका मतलब एचपी में। तो मैं आपका वेट कर रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। हो सकता है आप ये क्वेश्चन तो कर ही ले जाएं, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं किस बच्चे का जवाब पहले आता है। तो बच्चों में हमारे पास कौन कौन से बच्चे बैठे हैं, बच्चों का नाम लेते हैं। बच्चे हैं आरुष, अभय, अभिनव, अंजस, आराध्या। ओके, अरे एपी में। एपी में एक बच्चे का जवाब आया है एपी। दूसरा जवाब एपी के अलावा अभी किसने बोला एपी? फिर दूसरा बच्चा कौन है? सर साक्षी। साक्षी ने बोला एपी। दूसरा बच्चा और कौन? साक्षी का जवाब आया। एक और बच्चा यस सर एपी। लवान्या एपी। सर एपी। एपी, अरे स्पर्श ने बता दिया तो समझ लो सभी ने कर लिया फिर तो। यस, इसका आंसर एपी ही है। इसका आंसर एपी है। बहुत इजी क्वेश्चन था, चाहे आप इसको एक्सपेंड करके कर लें चाहे आप बिना एक्सपेंड करें, प्रॉपर्टीज लगाएं ना लगाएं, एपी आंसर ही आएगा। जैसे भी कर ले आंसर एपी ही आएगा। ओके, निकिता ने तो आंसर बताया ही नहीं, ना निकिता कुशवाहा ने बताया ना निकिता यादव ने बताया। सर एपी आएगा। अच्छा, ओके, ऋषिका ने भी कुछ नहीं बताया। सब लोग कह रहे हैं एपी। आज सुमित तुम बेटा चुपचाप बैठे हो। सुमित कोई तुम आंसर ही नहीं बता रहे। ओके, तो क्लास अब इसमें क्या बताएं? तो ऐसी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या मेहनत करूं? इसको मैं हाँ जल्दी करने का मेथड बता देता हूँ। ओके, जल्दी करने का मेथड, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा देना। R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से और R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप रट लो, ये ज्यादातर लग ही जाते हैं। ओके, तो जैसे ही लगाओगे बच्चों तो ये बन जाएगा A+1, ठीक है, A+2 A+P 1 1 Q माइनस P 2 2 R माइनस P। ठीक है, ओके, यहां तक आ गया। उसके बाद 0 बना लो, 0 भी बन जाएगा। C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से। C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से। किया तो यहाँ आएगा A+1 1 2 1 0 0 A+P Q माइनस P R माइनस P। ठीक है, ओके। अब बच्चों इसको एक्सपेंड कर दो। कहां से एक्सपेंड करोगे? और देखो इधर देखो जरा, हम इसको सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में पहले आएगा -1 क्योंकि बाकी के अबाउट तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R माइनस P माइनस 2Q प्लस 2P इक्वल टू 0। और यहां से आपके पास क्या रिलेशन निकल के आ गया बेटा? क्या बता रहे थे, क्या रिलेशन निकला? AP। तो AP का मतलब, AP का मतलब क्या निकल के आया? P plus R। हाँ, IP का मतलब यहां से निकलेगा Q इज इक्वल टू P प्लस R बाई 2। दैट इज Q इज इक्वल टू P प्लस R बाई 2। ये आपका रिलेशन निकलना चाहिए। ओके, क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। ये AP में है।
तो बच्चों आपके पास होमवर्क में एनसीईआरटी है, आप अपनी एनसीईआरटी को एटलीस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको एक्सरसाइज नजर आएगी, इसमें आपको इनवर्स लगाने की आदत मिल जाएगी। 4.5 है एक्सरसाइज, इसको आप होमवर्क में डाल करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपसे बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की डेट क्या है? आज की डेट है 7 जुलाई। 7 ये आज की डेट है, ये आपका होमवर्क है पूरी एक्सरसाइज, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मिसलेनियस भी लगा सकते हैं, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आप एनसीईआरटी से ज्यादातर क्वेश्चन सब कर लेंगे, आप करके देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज में a की पावर n वाले दिए थे। a की पावर n वाले, वो a की पावर n वाले आउट ऑफ सिलेबस है, अभी आप उसको ना करिएगा, हम देखेंगे फिर बाद में। a की पावर n वाले छोड़ दीजिएगा, एक्चुअली में उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन इन्वॉल्व होता है, वो नहीं बोर्ड्स में आता है, नहीं आपका जेई में आता है, ना आईआईटी में आता है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग धन्यवाद करते हैं और इस क्लास को ओवर करते हैं। और जैसी अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपको एक बार क्रैमर्स रूल मैं आपको बता दूंगा, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। कोई ऐसा डरावना नाम है, डरावना नहीं है, नॉर्मल सा नाम होता है, मैं नाम बेकार लिया मैंने, ताकि नाम ले रहा हूँ, हो सकता है आपको डर लगते। ऐसी नॉर्मल सी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे सॉल्व करवा दूंगा। और बच्चों वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपका रेगुलर बैच है क्लास 12 का, संडे को मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, संडे को क्लास लूंगा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, और जो क्लास का टाइमिंग होगा वो मैं आपको सैटरडे को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, और क्वेश्चंस मैं रफ एंड टफ उठा के कंप्लीट करता चला जाऊंगा। क्वेश्चंस मैं ऐसे उठाऊंगा ताकि उन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट होती चली जाए और आप क्वेश्चन को, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते भी जाए, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।